नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में चौथे घर के शनि के बारे में आज वीडियो कर रहे हैं। चौथे घर जो कि हमारा अपना सुख का घर होता है। जीवन में जो भी सुख प्राप्त होना है, अपने घर का सुख, अपना घर, सबका बहुत सपना होता है कि अपना घर बनेगा। तो बड़ी उम्मीदें होती है लोगों को कि कभी इतनी मेहनत करें कि कभी अपना घर बन जाए और घर में जब हम रहें तो सुख शांति प्राप्त हो। सारी ज़िंदगी लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और कईयों को फिर भी अपने घर का सुख नहीं मिलता, अपना घर नहीं बना पाते, सारी ज़िंदगी लग जाती है। और हमारी मदर का हाउस है, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने 9 महीने हमारे को अपने पेट में रखा, तो ये उसका हाउस है। और वहाँ पर शनि है, शनि जैसा प्लैनेट है। मेरे काफ़ी सारे जो साधक हैं उनके 4th हाउस में शनि है, तो आज दिल थाम के वीडियो सुनिएगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और बहुत ही अच्छा होता है चौथे घर का शनि। कब, किस परिस्थिति में, कैसे ये अच्छा होगा। शनि से अच्छा फल लेना है तो शनि की माननी पड़ती है और हम अधिकतर जो है शनि की नहीं मानते हैं, तभी हमारे को दिक्कत आती है। देखो 4th हाउस में शनि जब बिजनेस करवाएगा, जॉब करवाएगा, कुछ भी कराएगा, कुदरती एक चांस ऐसा बनता है ऐसे लोगों के साथ कि उन्हें झूठ बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है अपने काम में। ये वो जान के नहीं करते, उनका बाई चांस प्रोफेशन ही ऐसा होता है। मैंने कितनी बार देखा, और 2 नंबर का काम तो जुड़ा ही होगा कहीं ना कहीं से, तो यानी कि उनको इनकम भी उससे होती है और बड़े लेवल की इनकम होती है। मगर यहाँ पर वो 2 नंबर का काम भी ईमानदारी से करें तो ये शनि फिर अच्छा फल देगा उस काम के अंदर। जिनको ये प्रॉब्लम है ना कि मेरा ये काम लास्ट मोमेंट पे बनते बनते अटकता है या फंस जाता है, तो उसके पीछे ग्रहों का ही खेल चल रहा होता है और हम समझ नहीं पा रहे होते कई बार और मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक होने के बाद उसको ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यही होती है, जो घटना घट गई ना उसको अब कैसे बदलोगे, है ना। अब वो दुख भी दे गई या सुख दे गई। दुख होता है तो बाद में इंसान को पछताने के सिवाय फिर क्या मिलता है, हाथ में कुछ भी नहीं मिलता। और किसको इफेक्ट डालेगा, हमारे घर के सुख को इफेक्ट डालेगा अगर बिगड़ गया तो। और बिगड़ेगा तो घर के सुख में सब कुछ आता है। ये नहीं है कि सिर्फ घर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, घर में छोटी मोटी अड़चन पड़ जाएगी। ओवरऑल घर के सुख में फिर हमारी मदर भी आती है, हमारी माँ को भी कष्ट दे जाएगा, बड़ा कष्ट दे जाएगा। अगर शनि को यहाँ पर छेड़ दिया और उसके गलत कर्म करने शुरू कर दिए तो फिर माँ के साथ दिक्कत हो सकती है, माँ के साथ रिलेशन में दिक्कत आ सकती है, माँ का प्यार कम मिल सकता है, माँ भेदभाव कर सकती है, माँ बीमार हो सकती है। बुराई का फिर कोई अंत नहीं है शनि की। जब वो एक बार अगर सजा देने पे आ जाए शनिदेव तो फिर वो रुकते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग राजनीति से जुड़े होते हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े होते हैं, तो ये समझो कि पॉलिटिक्स है सूर्य की और सूर्य ही शत्रु है शनि का। तो ऐसे जगह पर जो है ना तिड़गमबाजी से काम नहीं करना है। शनि अगर अपने पिता की बात मान ले ना, सूर्य की बात मान ले, तो फिर वो सब बड़ा अच्छा फल देता है। मगर कुदरती चांस ही ऐसा होता है कि शनि और सूर्य का तो लड़ाई है, और जब एक दूसरे पर इनकी दृष्टि संबंध बन जाए तो फिर पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। और बैठा ही माता के घर में हो, मान लो किसी का ऐसी स्थिति में 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए या 10th हाउस में राहु बैठ जाए, तो फिर यह स्थिति बड़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि एक अकेले ग्रह का इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, वहाँ से हर जगह पे दृष्टि जाएगी। मगर चौथे घर में बैठ करके इसकी तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ती है, रोग पर, ऋण पर और शत्रुओं पर। यानी रोग, ऋण और शत्रु का हाउस है 6th हाउस है, तो वहाँ पर उसकी दृष्टि भी जा रही है ना। तो अगर शुभ है, शनि अच्छे बैठे हुए हैं, तो रोग नहीं होने देंगे आसानी से, शत्रुओं को तो बैंड बजा देंगे, आपके दुश्मन नहीं टिकेंगे आपके सामने अगर आपने अपने शनि को अच्छा रखा। और शनि का सबसे अच्छा सपोर्टिव प्लैनेट कौन है? अगर शनि को कुंडली में बलवान करना है तो किस ग्रह की मदद आपको चाहिए? शनि को अगर सबसे बढ़िया करना है तो अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करें।
जब कोई भी कार्य जब आप अपने गुरु की मदद लेके करेंगे, गुरु की एडवाइस लेकर के गुरु की सेवा करेंगे, गुरु से पूछेंगे और गुरु को मजबूत करेंगे कुंडली में। गुरु बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने का कोई उपाय नहीं है। इसको उपाय सिर्फ एक ही है कि अपने गुरु के साथ ऐसे जुड़ जाओ जैसे अपनी माँ से जुड़ते हो, अपने पिता से जुड़ते हो। बस गुरु आपका जो कह दिया तो वही बस करने लग जाओ। और जब हम गुरु के साथ अगर हम कुछ भी अगेंस्ट गुरु के करते हैं या गुरु के साथ कुछ गलत किया, कई लोग, गरुड़ पुराण में लिखा है कि गुरु के साथ कोई भी गुरु का अपमान करा या गुरु के साथ कोई गलत चीज़ करी, कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी किया, तो देवगुरु बृहस्पति कई जन्मों के लिए खराब हो जाते हैं और ऐसे लोग जीवन में भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट पाते हैं। ये गारंटीड है। कुंडली में सबसे जरूरी प्लैनेट मैंने देखा तो कहीं बृहस्पति ही होता है। बृहस्पति जिसका अच्छा है ना, बाकी सारी चीज़ें संभाल लेता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी बृहस्पति संभाल लेता है। और शनि के साथ तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा अगर अच्छे है तो यही शनि आपको फिर राजा बना सकता है, बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। अब परेशानियां जो लगी रहेंगी, वो परेशानियां क्यों हो रही है कि कहीं ना कहीं शनि को खराब किया जा रहा है। जो लोगों को प्रॉब्लम है, मेरे चौथे हाउस में शनि है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे लास्ट वक्त पे काम बिगड़ जाता है, घर से दूर रहना पड़ गया। 4th हाउस में शनि बैठ जाए तो या फिर 12th हाउस में साथ में या कोई मंगल आ जाए या राहु आ जाए, है ना, या 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th में चला जाए साथ में, तो भी फिर फॉरेन सेटलमेंट का भी ये योग बना देता है। ठीक है, यहाँ पर बैठ करके इसकी जो 7th दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे यानी आपके करियर पे जा रही है। और करियर पे अगर वहाँ पर शनि का कोई मित्र ग्रह बैठा है तो फिर बहुत अच्छा है, और शत्रु बैठा है तो फिर जयराम जी की फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, मानसिक पीड़ा, परेशानी, कष्ट, दुख। शुरुआत में जो सुख दिखता है ना, अंत में वो दुख बन जाता है, बड़ा दुख बन जाता है। जो शनि के दिए हुए सुख होते हैं ना, वो बाद में दुख बन जाते हैं, ध्यान रखना। माता पिता, यहाँ पर ये हाउस है माता पिता के, और यहाँ पर शनि से अगर अफ्लिक्ट हो गया तो आपको ये समझना है कि माँ ने अगर छोटे भाई बहनों को या बड़े भाई बहनों आपके हैं उनको ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी, तो पिता ने थोड़ा बहुत सपोर्ट उनका ज़्यादा कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप देखना कि शनि के कारण बचपन से ही ऐसा कुछ स्वभाव बनेगा आपका कि माता के प्रति ना आपका स्नेह थोड़ा सा फिर कम रहेगा। कई बार माता थोड़ी डिसिप्लिन्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों पर दबाव रखती हैं, ऐसी स्थिति फिर वहाँ पर बनती है, तो उससे भी माँ से बच्चे या तो दूर हो जाते हैं तो फिर माँ की हेल्थ सेफ रहती है। अगर रहे एक ही घर में तो फिर माँ को दिक्कत रहती है, और अगर घर में ऑक्सीजन नहीं आती है, अंधेरा ज़्यादा रहता है, और तो वो तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा शनि को और ज़्यादा मजबूत करता है। और यहाँ पर अगर घर में सूर्य का प्रकाश भी डायरेक्ट आता हो तो वो भी खराब करता है। दिन के समय कोई भी पार्टियाँ, मौज मस्ती, सेलिब्रेशन, शयन, सुख, संभोग, ये सारी चीज़ें दिन के समय आपको अवॉइड करनी है। सूर्य के टाइम में जितना हो सके अपने शुभ कामों को अवॉइड करें, अगर 4th हाउस में आपका शनि है तो। अब जो गवर्नमेंट के काम है, सरकारी काम है, वो सूर्य के काम है, और दिन के समय होंगे तो सूर्य प्रबल है, तो सूर्य को आपको अच्छा करना पड़ेगा, सूर्य को और बृहस्पति को, क्योंकि शनि बैठा है आपके सुख में, मन के सुख में बैठा है। तो सारी बाधा जो पड़ती है ना आपकी लाइफ में वो यहीं से पड़ती है। बुरा मत मानना, कोई भी मेरे साधक भी हो या कोई भी जिसके भी 4th हाउस में शनि हो, देखो झूठ बोलना एक बिजनेस में ज़रूरी पड़ता है। कई स्थिति ऐसी होती है कि जहाँ पर झूठ बोलना पड़ता है, मगर यहाँ पर जो हम झूठ बोलते हैं, लोगों को एक झूठी उम्मीद दे देते हैं ना, वो हमारे शनि को यहाँ पर बैठ करके फिर बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। ये एक्टिवेट हो जाती है नेगेटिविटी जो है ना उस हाउस की, फिर वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा व्यक्ति आपके किसी वचन से, किसी वादे से स्पॉइल हो सकता है। किसी को आपने अपने थोड़ी सी मान यश के लिए कोई उम्मीद बंधवा दी और वो पूर्ण ना करी, या आपने अपने पैसा कमाने के लिए किसी के साथ कोई गलत कार्य कर दिया, उसको किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया। तो यहाँ पर अगर आपका शनि बैठा है और अगर अगले के मन से अगर कोई पीड़ा वाली हाय निकल गई तो ये शनि आपको बर्बाद कर देगा, यानी कि घर में भयंकर कष्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर वो रुकेंगे नहीं। पॉलिटिक्स हेल्प आपको मिलती है मगर देर से मिलती है, और बड़े से बड़ी मुसीबत होती है तो वो भी आपकी हल जरूर करेंगे। शनि को आपको बहुत स्ट्रांग रखना है, अच्छा रखना है, शनि को शुभता से रखना है। यहाँ पर मैं अवश्य कहूँगा कि शनि का आप 43 दिन का एक अनुष्ठान हमारे यहाँ से आप करवाओ।
वो जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको देखोगे 4th हाउस का शनि प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट करेगा। क्योंकि मैंने देखा है, लोग मुझे बोलते हैं मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पैसा फंस गया, कुछ भी हो गया, मानसिक परेशानी जो है वहाँ पर शनि ने फिर देनी है। सब कुछ होते सोते भी इतने तनाव की स्थिति बना देता है कि फिर व्यक्ति उसी में उलझ के रह जाता है। ठीक है, और दूसरे बंदे को स्पॉयल नहीं करना। यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना कोई काम बनाने के लिए दूसरे बंदे को फंसा देते हो। तो वो चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये करते ही आपका शनि एक्टिवेट होगा और तीनों दृष्टि दोष आपके, जहाँ पर लगन पे दृष्टि जो पड़ रही है वो सबसे ज़्यादा खराब है। वो अचानक, जिस आपने सुना होगा कोई 40, 50, 45 साल की उम्र में या 30, 32 साल के लोगों को एक सडन हार्ट अटैक आया। सडन हार्ट अटैक आया और उसी में वो चले बसे, यानी रुके ही नहीं, धरती पे गए। तो वो पता है कब होता है, जब इतनी भयंकर स्थिति होती है। वो मौका नहीं देता कि आपको स्टंट डालेगा और आप ठीक हो जाओगे, बस पहले ही हार्ट अटैक में जयराम जी की करा देता है। इतना डेंजरस यहाँ पे शनि महाराज होते हैं। अच्छा भला राजपाट से जिंदगी चल रही होती है व्यक्ति की और अचानक इतनी बड़ी समस्या आई कि सब कुछ खत्म। मनोकामनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। मनोकामनाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गलत काम हमेशा ही गलत होता है। अब यहाँ पर एक विचारधारा ऐसी बनती है व्यक्ति की कि चाहे जो भी है मेरे को तो ये चाहिए, इसके बिना तो मैं पार लग ही नहीं सकता। देखो, मनोकामना किस इंसान की नहीं होती, क्योंकि 4th हाउस है आपकी मनोकामनाएं। वहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, तो मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरु आपके साथ हो गए तो आपको सहायता मिलेगी ना उस काम की। मगर शनि तो अपना इफेक्ट गुरु पर भी डालेगा। शनि का इफेक्ट गुरु पर जाएगा और गुरु का इफेक्ट शनि पे जाएगा, तो गुरु से संबंध भी कई बार खराब करवा देता है। यानी कि गुरु पर विश्वास टूट जाता है। ऐसी चीज़ें हो जाती है कि लोग गुरु के साथ ही गलत कर देते हैं। शनि के साथ यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए तो विष योग बना देता है। सूर्य बैठ जाए तो शनि शुक्र की लड़ाई, शनि और सूर्य जहाँ बैठ जाए तो शुक्र मर जाता है। वहाँ पे पत्नी के साथ फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है, पति पत्नी के साथ संबंध खराब हो जाता है। और जिन महिलाओं के साथ प्रॉब्लम है, आप उनको देखो, उनके पति की कुंडली में सूर्य शनि कहीं ना कहीं साथ बैठे होंगे, या आपकी खुद की कुंडली में सूर्य और शनि एक ही घर में बैठे होंगे। लोग सोचते हैं कि सूर्य और शनि जब साथ होंगे ना तो सिर्फ जो है पिता के साथ ही दिक्कत आएगी। नहीं, ये हमारे स्पाउस के लिए डेंजरस होता है, उसकी हेल्थ के लिए, उसके कैरेक्टर को नष्ट कर देता है। उसके साथ बहुत कुछ गलत वो व्यक्ति खुद भी कर सकता है और उसके साथ भी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में परिवार के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि जेल तक भी जाने पड़ने का नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 4th हाउस का सुख जो है ना, जहाँ शनि से प्रभावित हो तो अलग अलग भावों में जाकर के उनके लॉर्ड अलग अलग रिजल्ट दिखाते हैं। और अष्टमेश बनकर अगर शनि 4th में बैठ जाए तो फिर आप समझ लो मेजर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। द्वादशेश बन के बैठ जाए तो विदेशों में जाके फिर मुसीबत खड़ी करवाता है। आपको ये देखना है, चारों दिशाओं से फिर लॉस ही लॉस देखने को मिलेगा। और शनि शुभ है तो इनकम बहुत होगी। शनि का काम है, शनि के बिजनेस कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर्टी है ना, रेस्टोरेंट्स लाइन। अगर शनि और शुक्र दोनों साथ बैठ जाए, शनि शुक्र की कहीं मित्रता प्राप्त हो रही है तो इन तरह की लाइन का बिजनेस करो आप, इसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। वाइन्स का काम कर सकते हैं आप, है ना। शनि के काम है तो सारे 2 नंबर के ही। शनि 4th हाउस में, मगर इसको संभालना जरूरी है, इसको शुभ करना जरूरी है। अगर यह शुभता में है और कहीं से भी नकारात्मक ग्रहों का इस पर कोई भी प्रभाव पड़ गया और वर्षफल में, गोचर में, ये आपको दिक्कत करता ही रहेगा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं रहते ना ग्रह तो बदलते रहते हैं। तो जब वर्षफल में खराब घर में गया तब अनुष्ठान करो, और जब आगे पीछे मान लो गोचर में खराब चल रहा है तब अनुष्ठान करो। जब आपको कोई ऐसा काम अटक जाए, आपको लगे कि मेरा काम फंस गया, तो बस फिर उस टाइम अपने गुरु को याद करो और गुरु के पास जाओ, उसका सोल्यूशन कराओ और आपको 100% शनि का सोल्यूशन वहाँ पर मिलेगा। मनोकामनाएं अवश्य पूरी करता है, देर से कर देता है, थोड़ी धीरे धीरे कर देता है, स्पीड भले ही कम हो जाती है, मगर इसमें मनोकामना पूर्ण करने के चक्कर में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि बड़ा अपमान सहना पड़ता है। अपमान से बड़ी क्या त्रासदी है व्यक्ति के लिए कि उसकी इज्जत, उसकी जो नाम और शोहरत पे अगर कोई उंगली उठाए तो इससे बढ़ के तो फिर कोई चीज़ ही नहीं होती।
है ना। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि जिसमें अपमान सहना पड़े और मेरे ग्रह और ज़्यादा कमज़ोर हों, जिससे मेरी लाइफ थ्रेटनिंग हो। क्योंकि शनि का लगन पर सीधा जब असर होता है तो फिर लगन तो आपका पूरा शरीर है, कहीं पर भी चोट मार सकता है और अचानक से कोई बड़ी बीमारी मार सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है, आपकी मदर को कष्ट दे सकता है। ये वाहन का भी हाउस है, एक्सीडेंट हो गया अचानक, कोई मेजर बड़ा डिजास्टर्स एक्सीडेंट हो गया तो जब शनि खराब होगा तो वाहन के हाउस में खराब हो रहा है ना, तो वहाँ पर फिर दिक्कत करेगा। तो वहाँ पर शनि को फिर अगर देखो उसकी डिग्री कितनी बैठी है आपकी कुंडली में, अगर ज़्यादा ही प्रबल हो रहा है, विनाशकारी हो रहा है, तो फिर उसकी शांति कराओ, है ना। और अपने नाम पर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी घर, बिजनेस, फैक्ट्री, दुकानें, मकान, जो भी कुछ है आपके नाम पे, तो देगा भी जरूर 4th हाउस में बैठ करके। रोग भी देगा, ऋण भी देगा, शत्रु भी देगा, सारे कुछ देगा, कॉम्पिटिटर भी देगा, उनसे बहुत बढ़ चढ़ के आगे निकलने की एक गुस्से वाली भावना भी देगा साथ में, ठीक है, क्योंकि मन के घर में बैठा है। तो यहाँ पर हर चीज़ को धीमा कर देता है, यानी कि काम धीमे धीमे बनते हैं, स्लो बनते हैं और काम अपने सिरे पे चढ़ते चढ़ते फिर धीमे हो जाता है। तो यहाँ पर समझ जाओ कि शनि मेरे को प्रॉब्लम वहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और अपने नाम पर जो है ना एक आधी प्रॉपर्टी रख ली तो बस ठीक है। ज़्यादा चीज़ें जो है ना इसमें हमारे वैदिक में तो क्लियर है कि अपने घर का कोई भी सदस्य हो, आपके पुत्र योग यहाँ पे जरूर देगा, आपको पुत्र होंगे आपके, तो पुत्र के नाम पर अपनी संपत्ति कर सकते हो, प्रॉपर्टी कर सकते हो। और पुत्र अगर मान लो नहीं है तो आप अपनी वाइफ के नाम पे कर दो, माता पिता के नाम पे कर दो, है ना। अपने नाम पर ज़्यादा प्रॉपर्टी ना खरीदें। इसमें होगा क्या कि आपको फिर उसमें थोड़ी सी अड़चन आएगी, प्रॉब्लम आएगी, अचानक नुकसान होने की फिर संभावना वहाँ पर बनती है। तो वो फाइनेंशियल जो भी कई बार क्राइसिस एकदम से आता है ना, वो उसी कारण से आता है। अचानक बड़ी पेमेंट फंस गई या कुछ हो गया, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था, वो बनते बनते बिगड़ गया। और जॉब में है तो बॉस के साथ लड़ाई होगी, अपने सीनियर के साथ बिगड़ गई, जूनियर के साथ बिगड़ गई, उसके कारण सारा दिन घर में आके उसका तनाव चल रहा है। घर में आ गए और घर में आकर के तनाव चले जा रहा है, बात सॉर्ट आउट ही हो नहीं रही है। तो इस चीज़ का आपको बेहद यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अपने नाम पर फिर प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। और माँ की सेवा तो आपको रोज करनी है। माँ से अगर आप दूर भी रहते हैं, ऐसे केसेस में लोग अपनी माँ से दूर रहते हैं, यानी कि काम के चलते या नौकरी के चलते दूर रहना पड़ता है, मगर अपनी माँ से रोज़ संपर्क करें, माँ को फ़ोन करें, माँ कैसी हो, सब ठीक चल रहा है, माँ से बात करें, उनका हाल चाल पूछें। तो आपको माँ को कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस तक जो है वो ज़रूरी हेल्प उन तक आप पहुँचाएँ। इससे भी आपका 4th हाउस जो है वो बहुत अच्छा होता है। कोई पार्टी है आपके घर में, बर्थडे है, कोई किसी की एंगेजमेंट पार्टी है, कुछ भी है, कोई आपने कोई अच्छी डील हासिल कर ली है, उसके लिए कोई पार्टी रख ली, या कुछ भी छोटी मोटी सेलिब्रेशन, वो आप हमेशा जो है वो रात्रि के समय में करें। रात्रि के समय में करें, दिन के समय में कोई पार्टी वगैरह ना करें। और सूरज ढल जाए ना जब, उस समय पर अपनी जो भी अपनी सेलिब्रेशंस हैं उस वक्त करें। और अब यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगा कि अपने मित्रों को ड्रिंक करवाएं। ये बड़ा सॉलिड उपाय है। जब भी आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, रात्रि का समय हो, तो अपने मित्रों को ड्रिंक जरूर सर्व करें, अल्कोहल आप जरूर सर्व करें। और कोशिश करें कि अपने हाथ से भी थोड़ी बहुत उनको पिलाएं। हाथ से दिया हुआ दान बहुत अच्छा होता है, वो दान ही माना जाएगा, हम उसे दान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो आप एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो। और पार्टी में जब मेहमान आएंगे तो उनसे कैश गिफ्ट में ना लें। कोई गिफ्ट ले आया, कोई बुके ले आया, फ्लावर्स ले आया, वो ठीक है, नगद कैश उनसे ना लें यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है ना, लोन्स, बड़े बड़े कोई काम करना है, कुछ करना है, लोन्स को अवॉइड करो, जितना हो सकता है लोन्स को अवॉइड करो। और अगर लेना पड़ भी गया तो छोटे छोटे लोन्स ले लो, जो आप पूरा श्योर हो जाओ कि मैं आसानी से इसको भर लूँगा। और शनि शुभ है तो फिर तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग जब होता है, जब पावरफुल शनि होता है, तो वहाँ पर फिर लोन्स के मामले में आपको बहुत सावधानी रखनी जरूरी है। अशुभ होगा तो लोन जल्दी उतरेगा, कमाल की बात है। और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हाई एनर्जी का होगा, तो उसमें क्या होगा, फिर लोन्स से रिलेटेड आपको परेशानी आएगी। वस्त्र, जो कपड़े जो हम धारण करते हैं अपने शरीर पर, उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें
कि कभी भी ये सोच के कपड़े नहीं खरीदने कि सामने वाले बंदे को, मेरे को इसको इम्प्रेस करना है, मैंने इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं या मैंने ब्रांडेड कोई चीज़ पहनी हुई है, कोई बाहर का इंपोर्टेड कपड़ा पहना हुआ है, कुछ भी जो है ना, साधारण सिंपल सोबर अपना वस्त्र धारण करे तो शनि यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा फल देंगे। और अगर यहाँ पर आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की भक्ति करें, बंदरों को गुड़ चने खिलाते रहें, तो उससे भी आपको शनि यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ देंगे। शनिवार के दिन काले उड़द की दाल 400 ग्राम, पहले दिन 4 किलो या 40 किलो, अपनी श्रद्धा अनुसार 4 किलो भी कर सकते हो और 40 किलो भी कर सकते हो, 400 किलो भी कर सकते हो, क्योंकि जीव जंतुओं की, मछलियों की सेवा ही है। जितना कर सको उतना अच्छा है, जितना कर सको। मेरा बस करे तो मैं ट्रक भर के डाल दूँ नदियों में, मेरे को इस सेवा में सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है और ये सबसे ज़्यादा जल्दी फलीभूत होती है सेवा, है ना। जो मछलियों के लिए आप जो नदियों में डालते हो भोजन, वो आपके कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं और उसमें आपको ग्रह का, जिस ग्रह के लिए वो उपाय आपको रेमेडी दी गई है, वो बहुत जल्दी से फलीभूत होती है। तो ये आप सेवा करते रहें और अपनी माँ से जो आपका रिलेशन है, चाहे वो कितना भी कम बने, कोई दूर भी हो, कुछ भी हो, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि माँ का ध्यान रखना है। काले और नीले वस्त्र यहाँ पर डालने से आप परहेज करें। अगर शनि आपका अशुभ है, काले और नीले वस्त्र डालने से परहेज करें। और अगर शनि शुभ है, बढ़िया है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सिद्ध किया हुआ नीलम धारण करें, क्योंकि स्थिति है ग्रह की। एनालिसिस कराएं अपनी कुंडली का, और अगर वहाँ पर बनता है कि नीलम धारण करने का योग बनता है, तो अवश्य वहाँ पर मैं बोलूँगा कि नीलम बड़े से बड़ा, भारी से भारी, कॉस्टली से कॉस्टली, जितना अच्छा नीलम आप धारण करेंगे, शनि फिर उतना अच्छा फल देगा। मगर नीलम के परहेज हैं। नीलम मैं जिसको भी देता हूँ तो मैं उनको बहुत सारे परहेज पहले ही बताता हूँ कि शनि के साथ खिलवाड़ नहीं चल सकता, कोई गलती नहीं है। 2 दिन में आपके हाथ में नीलम एक्टिवेट हो जाता है। नीलम या तो आकाश में या तो धरातल में, नीलम का सीधा सा हिसाब है। नीलम को बड़े से बड़ी बीमारी काट देता है नीलम। कोई व्यक्ति लगातार बीमार हो रहा हो, हॉस्पिटलाइज हो रहा हो, उसको शनि की दिक्कत आ रही हो, तो आप अवश्य मेरे पास उसकी कुंडली जरूर भेजें। और अगर सिर्फ मैं कहता हूँ नीलम के इलाज से भी वो ठीक हो सकता है। अगर नीलम सही समय पर उसको सही तरीके से पहनाया जाए, तो नीलम के अंदर मैंने उसको टेस्ट किया है कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बीमारियां मैंने ठीक होते हुए देखी हैं। ऐसे ऐसे लोग थे। मेरी वाइफ, मैं उसको, जब हमारी शादी हुई तो लगभग मानोगे हर 15-20 दिन में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और जब मैंने उसे नीलम धारण करवाया तो उनकी एस्ट्रोलॉजर भी हैरान थी, कहती कि इन्होंने आपको किससे करा दिया। इनको डरने लगा कि थर्ड हाउस में शनि बैठा और नीलम पहना दिया, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि है। तो पराक्रम का घर है ना वो। ग्रह कहाँ से इफेक्ट हो रहा है, किस किस तरह से, कहाँ कहाँ से दुखी हो रहा है प्लैनेट, और हमें कहाँ कहाँ पर दुखी कर रहा है, हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट आ रहा है, इसको सारे को स्टडी करना जरूरी है। किसी का शुक्र बहुत अच्छा है तो साथ में डायमंड भी पहन लो, तो और सोने पे सुहागा कर देगा, और बढ़िया कर देगा। मेन यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी मानसिक शांति, इस पर ध्यान देना है। दूसरों के साथ गलत काम नहीं करना है, रिश्वतबाजी नहीं करनी है, 2 नंबर के काम नहीं करने हैं। यानी कि जहाँ पर आपको बातचीत से, प्रेम से, शांति से बैठ करके अपने रास्ते निकालने हैं। अगर काम ही अगर 2 नंबर का है तो वहाँ पर भी जो है ना, उसको भी बहुत ईमानदारी से पूरी डील ओपन करके चलो, साफ खुली बात करके चलो, झूठे लाड़ों में, उम्मीदों में किसी को नहीं डाल के रखो। इससे जितना आप उसके कार्य को डिले करोगे, आपका शनि उतना वीक होता जा रहा है, उतनी प्रॉब्लम वो आपको देगा। ठीक है, आपने किसी को कमिट कर दिया, आपने किसी क्लाइंट को, ये आपका ये काम मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा, और पता चला 6 महीने तक आप उसको चक्कर ही कटवाए जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, है ना। तो उसमें आपका शनि खराब होगा। यहाँ पे फिर और कोई दिक्कत नहीं करेगा। शनि खराब तो ग्रह तो एक भी कुंडली में खराब होता है तो समझ लो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाता ही है, मानसिक या शारीरिक, कुछ भी तरह की पीड़ा फिर हमें पहुंचाता ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शनि 4th हाउस में। और अगर जैसे ग्रहों पर इसकी दृष्टि है, शनि मंगल की युति बन गई, है ना, शनि और मंगल साथ में बैठ गए, तो ये अब देखो एक ऐसा योग बनता है कि दोनों के दोनों एक तरह से पाप ग्रह हैं। ठीक है, मंगल भी पाप ग्रह है और शनि भी पाप ग्रह है।
और दोनों शुभ होकर के बैठेंगे यहाँ पर, या एक शुभ हो जाए एक अशुभ हो जाए, तो फिर कभी एकदम ऊपर कभी धड़ाम से नीचे, है ना। तो ये स्थितियाँ फिर वहाँ पर बनाएगा। शनि के साथ आपका चंद्रमा बैठ जाए, शनि के साथ शुक्र बैठ जाए, तो शुक्र को बूस्ट कर देगा, शुक्र वाली हरकतें सारी बढ़ा देगा, क्योंकि शनि का काम है, शनि अपने मित्र को सहायता देगा, उसको पावर देगा, और जिस जगह बैठता है उसकी वृद्धि करेगा, उसको बढ़ाएगा। कल एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे यही नहीं पता कि शनि जहाँ पर बैठा है उस भाव की वृद्धि करेगा। वहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, वृद्धि जरूर करेगा, मगर वो किस हाउस का लॉर्ड बन के बैठा है इस पर आपका शायद रिसर्च नहीं होगा। जिस हाउस का वो लॉर्ड बन के बैठा है ना, तो उसका भी 100% इफेक्ट वहाँ पर देगा। तो हर भाव की अलग अलग स्थिति होती है शनि की, और किस नक्षत्र में बैठा है, अगर वो अपने शत्रु नक्षत्र में बैठा है जहां पर वो खुश नहीं है, तो वहां पर किसी भी भाव में शनि चला जाए फिर वहां पे अच्छा फल नहीं देगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि उस भाव की वृद्धि करेगा। मेरे पास रिसर्च होती है, मैं बिना 50-60 कुंडलियों पे किसी ग्रह को अप्लाई करे बिना कोई भी वीडियो यहाँ पर नहीं बनाता हूँ, ये आप याद रखो। और एक मित्र ने और कमेंट किया था कि थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया है, एक्सेसिव टॉक हो गई, कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट बात करो। प्रभु जी, यहाँ पर मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि यहाँ पर मुझे कट टू कट बात करनी है और मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। ये सोच होती तो शायद मेरे में इतना प्रभु ने दिमाग दिया है कि मैनिपुलेशन अगर मुझे करनी होती, या मेरे गुरुदेव की आज्ञा होती, या मेरे परमात्मा मुझे इस चीज़ की इजाज़त देते, तो शायद मेरे को 1-2-3 मिलियन सब्सक्राइबर करने में ना 6 महीने भी नहीं लगेंगे। सिर्फ आप वीडियोस देखते हो ना, तो आप उन वीडियोस को प्रमोट करते हो, उनको बढ़ाते हो, जो एंटरटेनमेंट होता है, जिनमें मस्का होता है, मसाला होता है, जो आपके 5 मिनट के समय के अंदर आपको बस फटाफट आप घोड़े पर सवार हो कि बस जल्दी से मुझे इस चीज़ से कोई लाभ मिल जाए और बस मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ पर जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं ये सब आध्यात्मिक लोग हैं, और ये जो ग्रहों के वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये मैं एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। अंदर से बताऊँ, मेरे को एस्ट्रोलॉजी से सख्त नफरत है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जीवन में क्या होना है ये हमें पहले से पता नहीं होना चाहिए। अचानक से जो होगा वो बेटर है, मेरा ये मानना है। और अगर अपनी ज़िंदगी की पहले ही सारी चीज़ें पता होती है ना, तो हम उसी को अपने मन में ले करके चलते हैं, उस दुख को हम पहले ही मन में डाल के रख लेते हैं। रेमेडी भले ही हम उसकी कर लेते हैं, मगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होता है, मैं उसको वो मानता हूँ जो आने वाली प्रॉब्लम भी, जब तक कि बहुत मेजर प्रॉब्लम ना हो भाई, जहाँ तक को बहुत ज़रूरी है उसकी रेमेडी करना, तभी उसको वो उपाय उसको बताना चाहिए। अदरवाइज़ उसको ये भी नहीं बताना चाहिए कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये बिजनेस होता है एस्ट्रोलॉजर्स का, तो वो बताते हैं अभी तुम्हारे को ये समस्या हो रही, तुम्हारे को ये समस्या हो रही है, उससे व्यक्ति और ज़्यादा नेगेटिव होता है। मैं तो एक एज एन एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी मैं ये बात कहूँगा, क्योंकि मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता। किसी का नेचर बन गया, किसी के साथ जीवन में ऐसा स्वभाव बन चुका है, तो वो वैसी चीज़ें करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आप चोर को चोरी करने से नहीं रोक सकते, वो चोरी, ठगी, बेईमानी उसकी खून में है, उसके स्वभाव में है, वो जन्म से लेकर वो ग्रह पैदा हुआ है। आप उसको कितना भी आप उसके साथ अच्छा कर लो, कितना उसे प्रेम दे लो, कितनी उसकी सहायता कर लो, वो आपको लास्ट में ठगी मार के जाएगा। क्यों? वहाँ पर वो प्लेनेट इस प्रकार का बैठा हुआ उसकी कुंडली में, ठीक है। तो ये कर्म है ना, ये कर्म शनि फिर ला करके वापस मारता जरूर है। ये हम इंसान सोचते हैं कि आज मैंने जो कर लिया सो कर लिया, मेरे को कल को कोई रिजल्ट पे आउट नहीं करना। एक दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता, कर्म ने लौट कर क्या नहीं आना है। और शनि को ठीक करना है तो बस अच्छे कर्म, सबसे बढ़िया जो पीछे से आपने कमा लिया, जो आप ले आए ग्रह योग, उसको तो आप शनि की शांति करा करके ठीक कर सकते हो। मगर जो आने वाली जो जीवन है, जो शनि आपको पूरी जिंदगी में दे रहा है, तो वहाँ पर आप अपना जितना अच्छा कर्म, जितना सात्विक साफ सुथरा कर्म रखोगे, शनि आपको बलवान होता जाएगा, बढ़िया फल देगा। शनि महाराज को हमेशा समझना की कोशिश करो कि जो भी चीज़ें हैं ये थोड़ी धीमे धीमे होंगी। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल गारंटी है कि वो जीवन में नहीं होनी होती वो चीज़ें, तो वहाँ पर फिर हम उनको अलाइन कराते कि इस चीज़ में आप मान लो कि ये चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, शनि महाराज आपको ये चीज़ नहीं दे रहे यहाँ पर। उसके लिए आप अपने मन को पीड़ा में डालते रहो। कितनी पीड़ा में डालोगे अपने मन को, है ना।
तो जितनी आप चीज़ें ऐसी करोगे, जितनी चालाकी ये शनि महाराज की होती है ना, तो ये आपको ओवरऑल मिला के परमात्मा से दूर ही करती है, परमात्मा के क्लोज नहीं करती, क्योंकि शनि आपकी आत्मा के शत्रु हैं। शनि सूर्य के शत्रु हैं। सूर्य का मतलब है आपकी आत्मा। हम उस आकाश वाले सूर्य की बात नहीं करते। ये एस्ट्रोलॉजी विद्या किसने भी बनाई, कैसे भी बनाई, पर मैं ये मानता हूँ कि ग्रह जो सूर्य है हमारी आत्मा को दर्शाता है कि हमारी आत्मा कर्म कैसे करेगी, हमारी जबान क्या बोलेगी ये भी हमारे ग्रह बताएंगे, हमारा मन क्या सोचेगा ये भी हमारे ग्रह बनाएंगे, हमारा शरीर कब क्या करेगा ये भी हमारे ग्रह बताएंगे। तो सारे ग्रहों का अपना अपना रोल है। जो लोग अच्छी आत्माएं हैं, देखो उनका सूर्य बलवान है। लगन में सूर्य बैठ जाए, ऐसी आत्मा बहुत अच्छी होती है। उनके अंदर क्या भाव होता है जीवन जीने का, और सेवा का क्या भाव होता है। कोई भी प्लैनेट अगर एक दूसरे को अफ्लिक्ट कर रहा है तो वहाँ पे आपको समझना है कि बस उस प्लैनेट पे मैं फोकस हो जाऊं और अपना किस्मत का ग्रह फाइंड आउट करवाओ अपने एस्ट्रोलॉजर से कि मेरी किस्मत का ग्रह कौन सा है। किस्मत वाला ग्रह को जिस दिन आपने फॉलो कर लिया ना, 1 साल सिर्फ, तो बस वो 1 साल ही जीवन को पार लगाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय। और शनि की एक छोटी सी मैं और रेमेडी मैं आपको देता हूँ कि कहीं पर भी शनि बैठा हो, आपका किसी भी भाव में बैठा हो और आपको बीमारी आ रही है, कुछ भी कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो सिंपल जो जटा वाला नारियल होता है जिसमें पानी हो, वो आप लो और उसको हाथ में लेकर के आप संकल्प करो कि मैं, मेरा नाम, मेरा जो भी मेरा नाम है, मेरा सरनेम, मेरे पिता का नाम, मेरे दादाजी का ये नाम, मेरे परदादाजी का ये नाम, और ये मेरा गोत्र, मैं शनि महाराज से संकल्प करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में ये, मेरे शरीर को, मेरे मन को ये कष्ट है, ये परेशानी है, आप कृपा करके अपनी जो कुदृष्टि है मेरे उस कार्य से हटाएं और मेरा वो कार्य सफल करे। मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरे मन में शांति आए, मेरा कार्य सफल हो। इस तरह से प्रार्थना करके अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको उतार करके अपने मस्तक से छू करके, और फिर शनि भगवान का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्वराय नमः बोलना है, शनिश्चराय नमः नहीं बोलना। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 बार या 21 बार जाप करके मस्तक से नारियल को लगा करके आप उसको जल में प्रवाहित करें और फिर अपना पीछे मुंह करके फिर आपने नहीं देखना, फिर अपना घर को आ जाए। ये आप 5-6 शनिवार को आप कर लिया करें। और वर्षफल देखकर, अगर शनि किसी अच्छे घर में बैठा है और शुभ बैठा है तो फिर यहाँ पर ये उपाय आपको नहीं करना है। ये सिर्फ बीमारी के वक्त में करना है। किसी को कष्ट आ गया, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बच्चा हॉस्पिटल में है, तो उसके ऊपर से 7 बार नारियल उतारो, उसके मस्तक से छुआ करके प्रार्थना करके उसके नाम से संकल्प करके उसको जल में डालो। ठीक है, पीपल के वृक्ष की सेवा जितनी ज़्यादा लाभदायक होगी इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जाओ, पीपल को पहले जल दो, फिर उसकी 7 परिक्रमा लगाओ या 11 परिक्रमा लगाओ या 21 लगाओ। और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है वो 108 परिक्रमाएँ लगाएं। पीपल पे जल दे करके 108 परिक्रमा लगाएं। सिर्फ 11 दिन ये उपाय करो, 11 दिन ये उपाय करो। आपका बहुत जल्दी, लगभग 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपका रिश्ता हो जाएगा। ये कन्याओं के लिए है। और अगर लड़कों के विवाह नहीं हो रहा है शनि की प्रॉब्लम से, तो उनको काली चीज़ों को ज़मीन में दबाते चले जाना है। काली चीज़ों को दान करना है, काली चीज़ों का ज़मीन में दबाते जाना है और नारियल सर से उतार करके प्रवाहित करते रहो। और काले नीले कपड़े डालने बंद कर दो और येलो कपड़े डालना शुरू कर दो। येलो कपड़े डाल करके हल्दी, आलू जो होते हैं, आलू को बीच में से काट करके उस पर हल्दी लगा करके उसको काली गौ माता को खिलाना शुरू करो। ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ब्रह्मास्त्र चीज़ें हैं। बड़े से बड़ा असंभव कार्य इसमें सिद्ध होता है। ठीक है, और अगर मान लो किसी के बार बार चोट लगती है, एक्सीडेंट होते हैं, कभी पैर टूट रहा है, कभी हड्डी टूट रही है, तो वहाँ पे अपना एनालिसिस जरूर कराओ। मंगल की वजह से होता है वो। शनि बार बार ऐसा नहीं करता, शनि एक ही बार करता है जो भी काम करता है। शनि छोड़ता ही नहीं है गुंजाइश। मंगल बार बार कोई ना कोई, कभी हड्डी में चोट मार दी, कभी कहीं चोट मार दी, ये मंगल के कार्य है। मंगल जिनका खराब होता है उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे वो हर्ट होने लगते हैं। और शनि मंगल की युति में ज़्यादा डिजास्टर्स हो जाता है ये काम। शनि की दृष्टि जब मंगल पे जाती है
तो ऐसे लोग ना अंदर अंदर कोड़ते रहते हैं, वो अपनी दुख को बोल भी नहीं पाते हैं। कई बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार होते हैं। बड़ा दुख होता है ऐसी कुंडली देख करके, जब बाद में पता चला कि उन्होंने अपना पूरा जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्यदायक वस्तु खो दी सिर्फ अपने क्रोध के लिए, और वो क्रोध ग्रह दे रहा होता है वहाँ पे। मुझे दुख होता है अगर उनको कोई बता दे सही समय पे वो रेमेडी, तो उनको वो दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अपनी कुंडली दिखाओ, ऐसे नहीं बात बनती। जितना हो सकता है बेसिक वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो खाली समय होता है तो आपके लिए अवश्य यूज़ करते हैं। और अब तो मैं जब सीरीज़ पकड़ी है तो आज यकीन मानना समय निकाल करके, बहुत बिजी शेड्यूल से आज समय निकाला है और वीडियो करा है, क्योंकि अब रोकना नहीं है। क्योंकि रोज़ अगर एक वीडियो करूँगा तब जा करके मैं जल्दी से जल्दी आगे बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे को आप तक पहुँचानी है, सारे ग्रहों की। फिर आगे हम जब नक्षत्रों की बात करेंगे और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें मैं एस्ट्रोलॉजी की लाने वाला हूँ। ये मैं अपने सारे साधकों के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। उनको क्लासेस, मेरे कई साधक बोलते हैं कि गुरुजी ज्योतिष विद्या थोड़ी सी बेसिक सिखा दो। तो बेसिक नहीं होता, ज्योतिष पूरा ही होता है। मैं वो तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आपको ज़्यादा तिरगमबाजी नहीं करनी पड़ेगी। बस प्रॉब्लम पता है, उसका उपाय पता है, दैट्स ऑल, बात खत्म। ठीक है, और जो प्रॉब्लम का उपाय नहीं होना उसको मान लेना है कि नहीं होना। जय श्री राम। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।